सुदामा जी के कंधे पर हाथ रखा है और अपने सिंहासन की ओर ला रहे हैं। जब सिंहासन की ओर लाए ना तो महाराज सभी द्वारका के नर नारी देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को। धन्य है वह सखा और धन्य है भगवान श्री कृष्ण के इतना प्रेम है दोनों के बीच। महाराज श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया है। सुदामा जी कहते हैं सुदामा जी कि ये तुम्हारा सिंहासन है, तुम्हारा सिंहासन है ये। अरे तुम जैसे ब्राह्मणों के कारण तो मुझे ये सिंहासन मिला है, बैठिए। महाराज जैसे ही बैठे हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों में बैठ गए हैं। रुक्मणी से कहा कि जल की थाल ला। रुक्मणी मैया दौड़ी है। महाराज जल नहीं लेके आ पाई तो मेरे गोविंद सुदामा के पैरों को देखते हैं, उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। महाराज कांटे चुभे हुए हैं, रक्तचाप हो रहा है। मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश सुदामा के पैरों से अपने मुख से महाराज अपने दांतों से कांटे निकाल रहे हैं। धन्य है कृष्ण और धन्य है सुदामा। हमारा विवाह हो गया है। सुदामा जी ने कहा हाँ। बोले मेरी भाभी ने अगर कुछ उपहार में भेजा हो तो मुझे दो ना। महाराज सुदामा जी जो पोटली लाए हुए थे उस पोटली को अपनी काख में अपनी बाह में दबाए हुए हैं। अपने पीले अंगोछे से उस पोटली को सुदामा जी ने दबाए रखा है। जब मैया ने कहा, कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जी ने कहा अगर कुछ लाए हो तो दो। सोचते हैं एक फटे वस्त्र में 4 मुट्ठी चावल लाया हूं, अगर मैं इस राजा को दूंगा तो ये मेरी हंसी होगी। महाराज गरीब हंसी से बड़ा डरता है। मेरे कमल नयन कमलापति ने उस गठली को छुड़ा लिया है और छुड़ाकर जो चावल बंधे हुए हैं उनको खोलने ही जा रहे थे तो सुदामा जी से पूछते हैं मेरी भाभी ने कुछ कहा है क्या? बोले हाँ कन्हैया, जब मैं आ रहा था ना तो तेरी भाभी मुझसे ये कह रही थी कि मेरी एक सूचना भगवान श्री कृष्ण से कह देना। बोले क्या? बोले ये कह देना कि 1 मास 2 पाक में महाराज 2 एकादशी हो। धन्य है कन्हैया, मेरे घर गोपाल जो सोनित दीनी मोय। महाराज जो ही कन्हैया ने ये सुना तो कन्हैया के मुख से आवाज आती है कि मेरी भाभी की ये दशा। अरे भाभी तो माँ तुल्य होती है, मेरी माँ की ये दशा। रोते हैं कन्हैया और कहते हैं कि सुदामा जी जब तुम जाओ ना तो भाभी से जाकर अवश्य एक बात कह देना कि भाभी माँ होनी थी सो हो गई। मेरी भाभी से जाकर कहना कि भाभी होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। ए भाभी जो भाग्य में था ना वह भाग्य तेरा अब गुजर चुका है, अब तेरा अच्छा भाग्य उदय होने वाला है। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे द्वार पर, हे भाभी, हे मेरी माँ
पर नित्य द्वादशी होए, रोज द्वादशी होगी। अब तेरे यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, यह कृष्ण का संकल्प है महाराज। फिर कन्हैया ने वह चावल, 4 मुट्ठी चावल हैं, वह चावल खाने लगे महाराज। पहली मुट्ठी जब खाई ना, पहली मुट्ठी जब खाई, हाथ गयो प्रभु को कमला, हाथ गयो प्रभु को कमला, नाथ कहा तुमने चित धारी, नाथ कहा तुमने, हाथ गयो प्रभु को कमला, ओ हाथ प्रभु को कमला, नाथ कहा तुमने चित धारी, ओ नाथ कहा तुमने चित धारी, संतुल का मुट्ठी मोही लीले, कियो यह लीले लोक लोक बिहारी। महाराज जो तंदुल खाए, पहली मुट्ठी मुख में डाली तो 1 लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी मुख में डाली है चावल की तो 2 लोक दे दिए महाराज। तीसरा लोक देने वाले थे, खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, 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 कहानी जे पास की आस बिचारी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया है महाराज। कहती है पागल हो गए हो क्या? अरे तीनों लोग दे रहे हो, क्या मुझे भी दान कर दोगे, मुझे दे दोगे? महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रस में विष पाप कियो, क्यों रस में विष पाप कियो, अब और ना खान दियो भरी ठनका, और ना खान दियो ठनका। रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी अरे रंग में विष क्यों घोल रही हो? अरे मुझे और खाने दो, मैं अपना सर्वस्व अपने मित्र पर लुटा दूंगा। अरे मुझे कुछ चीज की चाह नहीं है, कोई बस्ती की चाह नहीं है, जो मेरा है वह सब उसके चरणों में मैं समर्पण कर दूंगा, सब दे दूंगा मैं, आज मत रोको। रुक्मणी कहती है, नाथ अपने बच्चों को देखो, ये किसका मुंह देखेंगे? भामिनी मोजी है भाई भले बुरे, मोजी है भाई मेरे, होना रहो जग में डर बंका, होना रहो जग में डर बंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सो सयो चेहरा जग कलंका, महाराज धन्य है मैया रुक्मणी। मैया रुक्मणी ये नहीं कह रही है कि तुम कुछ मत दो, महाराज देना है तो सब कुछ दे दो, किंतु तुम्हारी मित्रता को कलंक लग जाएगा। एक मित्र आया था, उसने अपने मित्र का सब कुछ लूट लिया। महाराज आप कभी अपनी मित्रता पर कलंक मत लगने देना। हमको भी यह चाहिए कि श्री कृष्ण और सुदामा जैसा ऐसा एक मित्र हमको भी मिले। अन्य है मित्र और मित्रता। महाराज जिस सुख की जिस दुख की बात अपने आप सगे संबंधी से नहीं कह सकते,
पति अपनी पत्नी को जो बात नहीं बता सकता ना महाराज, वह बात अपने मित्र को बताई जाती है। ऐसा स्वागत किया है मेरे मधुसूदन ने। भैया ने वह पोटली ले ली है। पोटली जब ली ना महाराज, 16,108 रानियों ने ब्राह्मण का प्रसाद समझकर खाया है। धन्य है प्यारे, धन्य है। और खाने के बाद प्रत्येक रानी सोच रही है, हे कन्हैया, जिस प्रसाद का स्वाद तेरे 56 भोज में नहीं है ना, उस प्रसाद का स्वाद तो इस सुदामा के चावलों में है। कन्हैया की मित्रता की द्वारकावासी सराहना कर रहे हैं। पूरी रात बिताई है सुदामा जी ने। महाराज कृष्ण से सुबह होते ही कह रहे हैं सुदामा जी, अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो भैया। श्री कृष्ण कहते हैं रुको ना, अरे इतने दिन के बाद आए, तनिक ठहरो। हाथ पकड़ लिया कृष्ण ने, फिर बिठाया। जैसे ही बिठाया है, हे मित्र, अब तुम मुझसे कब मिलने आओगे, ये तो बता दो। महाराज कहने लगे, बरसों का बिछड़ा हुआ आज मिलने आया है। सुदामा अब ऐसा मत करना, तुम मुझसे जरूर मिलने आना। विदाई ली है महाराज, मानो ब्राह्मण का रूप धारण कर कर सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण छोड़ने जा रहे हैं। देखो प्यारे, हे कन्हैया, धन्य है, धन्य है इस भक्त की भक्ति कि परमार्थ परम पिता परमात्मा उसको घर छोड़ने जा रहा है। जय हो प्यारे। सुदामा जी को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका वापस चले आए। जब सुदामा जी गए हैं ना महाराज, जब सुदामा जी गए हैं तो वहां घर जाकर उनको कोई महल अटारी, अपनी जो पर्ण कुटी थी वह पर्ण कुटी नहीं मिली, बड़े बड़े महल मिले, अटारी मिली। उन अटारियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता धन्य है महाराज। उस अटारी को देखकर सुदामा जी कहते हैं, बोलिए वांके बिहारी लाल की। सुदामा जी कहते हैं कि मेरी यहाँ एक कुटिया थी, छोटी थी, वह कुटिया कहाँ है? वहां कुछ अटारी के सामने, महल के सामने 2 सैनिक लगे हुए थे। कहते हैं महाराज, यहाँ हमने कोई कुटिया नहीं देखी। बोले एक दिन पहले मैं जब गया था, जब मेरी बूढ़ी पत्नी यहाँ रहा करती थी। कहने लगे महाराज, यहाँ कोई आपकी पत्नी नहीं है। कहने लगे यहाँ कोई राजा रानी हो, उन्हें बुलाइए। तो महाराज सुशीला जी आई हैं, और जब सुशीला जी आई हैं ना, तो सुदामा जी के सामने जो आई तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सुशीला जी को स्वरूप को देखकर सुदामा जी पहचाने नहीं है। देवी तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, सुशीला हूँ। अरे जिस कृष्ण के द्वार तुम गए थे ना, उस कृष्ण ने धन का भंडार खोल दिया है, हम राजा रानी बन गए हैं। महाराज उस धन को मेरे सुदामा ने स्वीकार नहीं किया। उस धन का परित्याग कर कर सुदामा ने सुदामा नगरी बनाई, और नगरी बनाकर भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद का पाठ कर कर मोक्ष को पाया है।